आज मेरे एक वीडियो पे कमेंट था कि एक साहब ने 23 या 26 जो है सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू जो कि ये होते हैं, इनको जब ड्रिल करने के बाद जो है उनकी ड्रिल बैटरी जो है वो शॉर्ट हो गई। तो क्या अगर बहुत ज़्यादा वो लोड हो तो क्या आपकी कॉर्डलेस मशीन जो है वो शॉर्ट हो सकती है? तो इसका जवाब तो ये है कि नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वो क्या कंडीशन होती हैं जब ऐसा हो सकता है। असूलन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास एक वेल ब्रांड मशीन है तो उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ये दो बैटरी हैं। ये जो बैटरीज होती हैं इनके अंदर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS सिस्टम होता है, जो कि इस चीज़ को खुद ब खुद जब आप काम कर रहे होते हैं तो वो ये चेक कर रहा होता है कि आपकी बैटरी की हेल्थ क्या है, क्या कंडीशन है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये बैटरी के अंदर BMS सिस्टम कैसे दिखाई दे रहा है। ये बैटरी कैसी है, तो मैं इसका यहाँ पे एक बटन दबाऊँगा तो इसने बताया है कि ये तकरीबन जो है ना ये ख़त्म होने वाली है। अच्छा, अब मैं अगर इस बैटरी से इस मशीन को चलाने की कोशिश करूंगा और इसको टाइट करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा कि बड़ा आसान सा फार्मूला है। वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू IR, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो क्या होगा, आपके वोल्टेज ड्रॉप होंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन ना इस वाली कंडीशन में क्योंकि ये मशीन को चलाने की कोशिश करेगा तो I स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय R, यानी कि डबल करंट हो जाएगा। और जब रेजिस्टेंस से वो मल्टीप्लाई होता है हीट जनरेट होगी। तो हीट किस में जनरेट होगी? हीट इसके अंदर जनरेट होगी। ये मशीन जो है एब्जॉर्व कर लेती है आमतौर पे हीट को। ये जो है ब्रशलेस होना चाहिए और ब्रश के साथ होनी चाहिए, दोनों हैं, उसका कोई मसला नहीं है। इतना ब्रशलेस ज़्यादा बेहतर होती है, तो वो हीट को अब्जॉर्व कर लेती है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें मैनेजमेंट सिस्टम में ये खुद ब खुद ना बैटरी को चेक कर रहा होता है। तो मिसाल के तौर पे उन साहब ने कहा उनकी बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई, तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ख़त्म हो गई। अगर वो कोई वेल ब्रांड नेम होगी तो क्या होगा कि उसकी बैटरी थोड़ी देर के लिए डेड हो गई होगी। डेड से मतलब है कि वो स्लीप मोड में चली गई होगी, अपने आप को कूल करने के लिए रह गई होगी। उसको जब वो दोबारा चार्जर में लगाएंगे थोड़ी देर बाद, जब वो ठंडी हो जाएगी तो वो काम करना शुरू कर सकती है। दूसरी वाली ड्रिल में देखें, इसके अंदर क्या है, इसके BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बता रहा है कि ये बैटरी जो है ना ये 2 इसकी है, ये 3 भी हो सकती है। अच्छा, इसके लिए मेरे पास ये चार्जर हैं। तो ये चार्जर मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। एक मेरे पास ये चार्जर है जो कि स्लो कंटिन्यूस चेक करता है। ये मेरे पास रैपिड है, ये बड़ी तेज़ी से जो है ना ये चेक कर देता है। ये दूसरा किस्म का है, इसके अंदर भी है। इसके अंदर अगर आप चेक करें तो आपको यहाँ पे भी जो है इसमें चीज़ें दिखाई देंगी कि इसके अंदर ये सिस्टम के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसको लगाऊंगा ये इस पे बैटरी पे यहाँ पे, तो ये जो है ना ये आपको लाइट फ्लैश करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ जो है ना यहाँ पे ये पहले ही सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि ये जो बैटरी है वो हॉट है या कोल्ड है। तो जब ये बैटरी को चेक कर लेगा बैटरी सिस्टम, तो इसके बाद ही ये जो है ना इसको चार्जिंग करना शुरू करेगा। तो ये इस तरह मेरे पास एक ये बैटरी है। अब दूसरी बैटरी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये वाली है, तो इसी तरह बिल्कुल सेम ये इस बैटरी को भी बिल्कुल इसी तरह जो है ना सिस्टम यहाँ पे जो है ये पहले ये इसको चेक करेगा, उससे पहले ये इसको चार्ज नहीं करेगा। तो मेरे पास ये जो बैटरीज हैं, इसको मैंने क्या बताया था आपको कि ये कितनी है, ये सिंगल है। तो मेरे पास ये टूल्स हैं, ये पुराने वक्त की है, क्या नाम है, 18 वोल्ट की मेरे पास बैटरीज है। मेरे पास ये आप टूल्स देख रहे होंगे, ये सारे के सारे टूल्स मैं इन बैटरी से चलाता हूँ। मेरे पास 2 बैटरी यहाँ हैं, 2 बैटरी मेरे पास कंपनी के अंदर रखी हुई हैं, 3 चार्जर यहाँ हैं, 2 मेरे कंपनी में पड़े हुए हैं, 5। तो मेरे पास हर वक्त बैटरी जो है ना चार्जर पे लगी रहती हैं। जिस वक्त मुझे ज़रूरत होती है मैं उनको इस्तेमाल करता हूँ। इसको मैं ड्रेन आउट होने नहीं देता। ड्रेन आउट का मतलब है कि मैं इसको बिल्कुल डेड नहीं होने देता। अगर मैं इसको डेड करने की कोशिश करूँगा तो ये बिल्कुल हॉट हो जाएगी और इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इसको अगर आप खोलेंगे तो जब आप इसको खोलेंगे यहाँ पे ये इसके अंदर आपको बोर्ड दिखाई दे रहे होंगे, तो इसके अंदर तकरीबन 10 से 12 जो छोटे छोटे सेल होंगे। उसमें जो पहला सेल होता है आमतौर पे वो जल जाता है। मैंने इससे पहले इसको एक दफ़ा खोल के चेक किया था, सारे सेल सही थे, लेकिन पहला सेल जो है वो जल चुका था। उसकी वजह क्या थी कि इसके अंदर से बेइंतहा करंट जो है ना, जब आपकी वोल्टेज कम हो और आप ज़्यादा हैवी इस्तेमाल कर रहे हो तो वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होते हैं, करंट बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि वो इसका जो टर्मिनल होता है बैटरी को ओवरहीट करके जला देता है।
तो बाद औक़ात तो सिर्फ एक सेल को अगर आप रिपेयर करेंगे तो उससे काम बन जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पास ये जो टूल्स है ये बड़े हैवी टाइप के टूल्स हैं। मिसाल के तौर पे ये जो ग्राइंडर है ये श्रम का ग्राइंडर है, और ये तो मैंने आपको हमेशा ही दिखाता हूँ वीडियो के अंदर कि जब मैं इसको गाड़ी का टायर वगैरह चेंज करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए अगर इसको इस वक्त इस्तेमाल करूँगा तो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि इसको इस वक्त की जो है ना बैड लाइफ कम है। अब अगर मैं इसको जो है ना बड़ी बस काम करता चला जाऊँ तो इसके चांसेस हैं, लेकिन इसके अंदर क्योंकि BMS सिस्टम मौजूद है तो इसमें क्या होगा, ये इसको ओवर हीट होने नहीं देगा। तो ये क्या करेगा कि ये काम करना बंद कर देगा, आपकी बैटरी को भी बचा लेगा, आपकी मशीन को भी बचा लेगा। तो ये बैटरी जो है ना ओवरलोड होके जो है ना ये हीट अप होके शॉर्ट नहीं होगी, ये काम करना बंद कर देगी। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपको महसूस होगा कि अब इसने काम करना बंद किया है, आप इसको यहाँ से निकालेंगे, इसको निकाल दें और दूसरी जो आपके पास ऑलरेडी चार्ज है आप इसको लगाएं और आप इसको यहाँ पे लगाएं और आप इस पर काम शुरू कर दें, ये एकदम काम करना शुरू कर देगी।